कि बिहार में अगर कोई पत्रकार बनाया है या यूट्यूबर बनाया है तो सबसे ज़्यादा मनीष कश्यप बनाया है। लेकिन अब मेरे तरफ से ये कमेंट आ रहा है कि बिहार में अगर पत्रकार को कोई बर्बाद किया है या फिर बिगाड़ा है तो फिर मनीष कश्यप ही बर्बाद किया है। भारत को गुलाम, फिर से भारत गुलाम होने जा रहा और वो गुलाम होगा बीजेपी के राज में ही। ये चीज़ लिख लीजिए। अगर मनीष कश्यप कहते हैं कि इतना दिन में हम सरकार गिरा देंगे तो हम एक बात को भी बोलने का अधिकार है और हम भी बोलते हैं कि ये बीजेपी वाले लोग भारत को एक दिन गुलाम करेगा। हम किसी और पार्टी का सपोर्टर हैं, फिर भी मनीष कश्यप का हम सपोर्टर थे, लेकिन अब सपोर्टर हम नए हैं और हमको सपोर्ट मनीष कश्यप का सपोर्टर थे, लेकिन बीजेपी में जैसा ही पलांटी मारे तो हम सपोर्टर खत्म हो गए। हम अभी चैनल को फेसबुक से भी अनफॉलो किए और यूट्यूब से भी अनसब्सक्राइब किए और हमारा जितना भी रिलेशन है लगभग जितना मतलब 100% हमारा परिवार का जितना रिश्तेदार है सब इनको अनसब्सक्राइब किया कि इन जैसा आदमी का बात सुनना बिल्कुल हम लोग का बेवकूफ़ी है। ये हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं मगध सोशल न्यूज। हम बात आज करेंगे बेतिया लोकसभा सीट का। बेतिया लोकसभा सीट पर निर्दलीय लड़ने का ऐलान मनीष कश्यप जी ने कर दिए थे, लेकिन जगह जगह पर रैलियां कर रहे थे, छोटे छोटे रैलियां ग्रामीण क्षेत्र में जाकर रैलियां करते हैं और उसने वादा किए थे 1 लाख युवाओं को नौकरियां देने का सांसद बनते के साथ ही। और उसने वादा किए थे भी कि 5 साल तक किसी पार्टी में हम अटैच नहीं होंगे, किन्हीं पार्टी तरफ हमारा झुकाव नहीं रहेगा। और सभी को वादा किए करते हुए भी एक दिन कल परसों क्या हुआ कि गए दिल्ली, अचानक उसने बीजेपी में ज्वाइनिंग करा रहे हैं। बोल रहे हैं माता जी के साथ हम गए दिल्ली और वहाँ बीजेपी मनोज तिवारी जी ने उनको बीजेपी में शामिल करा दिया। आखिर आदमी किस पर विश्वास करे? जनता को भ्रमित किए हैं, जनता को उन पर विश्वास गया। आज उनके लिए जनता जब जेल में गए तो उनके लिए करोड़ों जनता उनके लिए मैंने जेल छूटने का सभी अपील किए हैं। सभी आज सारा को आज पानी में फेर दिए, सभी जनता को विश्वास को तोड़ दिए। उन पर बात करने के लिए हमारे शैलेश सर आए हैं। सर बताइए किन पर जनता लोग विश्वास करे? लोग पहले मीडिया जो था उस पर लोग कहते थे गोदी मीडिया है, उस पर विश्वास नहीं। जो छोटे छोटे यूट्यूबर थे उनको देखना लोग चालू कर दिए थे, मानते थे कि ये सच्चा मुद्दा, सही मुद्दा, लोकल क्षेत्र का मुद्दा दिखाएंगे, लेकिन वो भी आज गोदी मीडिया के गोद में जाके बैठ गए हैं। तो आदमी आखिर किस पर विश्वास करे? कौन सा लोग आज पत्रकार भी बदनाम हो चुके हैं। क्या बिल्कुल, सबसे पहले तो मनीष कश्यप जी का कहना था कि बिहार में अगर कोई पत्रकार बनाया है या यूट्यूबर बनाया है तो सबसे ज़्यादा मनीष कश्यप बनाया है। लेकिन अब मेरे तरफ से ये कमेंट आ रहा है कि बिहार में अगर पत्रकार को कोई बर्बाद किया है या फिर बिगाड़ा है तो फिर मनीष कश्यप ही बर्बाद किया है। क्योंकि मनीष कश्यप जिस तरह से गोदी मीडिया के तरह काम किए हैं, किसी पार्टी को पकड़ कर के काम किए हैं, वो एक तरह से मीडिया भाइयों पर कलंक होने का मतलब एक बहुत बड़ा कलंक लगने जा रहा है। और ये कलंक मिटना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि मनीष कश्यप का फैन फॉलोवर हर एक बच्चा था, लेकिन वही बच्चा अब जान रहा है कि इस तरह से घोटालेबाज है मनीष कश्यप। और ये घोटाला और ये पार्टी में मिल कर के काम ये कितना दिन से कर रहे हैं क्या पता, और बहुत पहले से ये घोटाला कर रहे होंगे। तो आज हमको सच्चाई पता लगा है, इससे पहले तो और बहुत ज़्यादा ये घोटाला किए होंगे, तो उसका हिसाब कौन देगा? अब अगर कोई मीडिया जाकर के गांव में सिफारिश करता है कि हम स्वतंत्र पत्रकार हैं, तो आदमी, जनता, बच्चा, पब्लिक, महिला कैसे मानने के लिए तैयार होगी कि ये जो मीडिया वाला भाई आया है क्या कोई पार्टी से नहीं मिला होगा? कैसे विश्वास करेगा? वो सीधे कहेगा जाओ ना यार, तुमसे बड़ा बड़ा पत्रकार आया, मनीष जैसा उदाहरण बन गया मनीष कश्यप कि मनीष कश्यप आया था और तुम्हारे जैसा सिफारिश कहता था कि हम गरीबों का सेवक हैं, हम किसी से पैसा नहीं लेते हैं, और तोरे जैसा था उस सरकार में पलांटी मार दिया, तो क्या पता तू किसी सरकार में पलांटी मारेगा या फिर तुमको कोई भेजा होगा, किसी का तुम दलाल होगा। जिस तरह से अभी मनीष कश्यप बीजेपी का दलाल बन करके रह चुके हैं, इनको क्या कहा जाएगा? बीजेपी का दलाल न कहा जाएगा। बीजेपी का दलाल हो करके अब पत्रकार के नाम पर ये दुनिया को बुड़बक बनाए। जब आपको बीजेपी का दलाल ही बनना था तो फिर पत्रकारिता का काम कर क्यों रहे थे? पत्रकारिता आप छोड़ देते, आप दलाले रहते सदा के लिए, है ना। ये जो निगेटिविटी जनता के बीच में आया है वो बिल्कुल देश को बर्बाद करेगा, और ये जो बर्बादी का सीमा है बिल्कुल चरम सीमा पर पहुंच चुका है। और निश्चित है कि ये लोग बीजेपी में शामिल, हम तो जानते हैं कि ये शामिल होंगे ही, हो गए, हम पहले से भी जानते थे, लेकिन ये भी हम जानते हैं कि ये लोग जितने भी बीजेपी में मिल रहे हैं
और सब मिल करके ठान लिए हैं कि भारत पर हम लोग को कब्जा करके और भारत को गुलाम, फिर से भारत गुलाम होने जा रहा है और वो गुलाम होगा बीजेपी के राज में ही। ये चीज़ लिख लीजिए। अगर मनीष कश्यप कहते हैं कि इतना दिन में हम सरकार गिरा देंगे, तो हम एक बात आम जनता होने के नाते हमको भी बोलने का अधिकार है और हम भी बोलते हैं कि ये बीजेपी वाले लोग भारत को एक दिन गुलाम करेगा। कन्फर्म लगता है? कन्फर्म ये लोग गुलाम करेगा। 2050 के अंदर ये लोग भारत को गुलाम कर देगा। मतलब 100% आदमी अभी बेरोजगार है ना, 100% आदमी में कम से कम 75% आदमी विदेश कमाने के लिए जाएगा। जैसा ही 75% आदमी विदेश कमाने के लिए जाएगा, भारत गुलाम हो जाएगा। 25% पर कब्जा करना कौन सी बड़ी बात है ना। तो ये लोग जो है वो ठान लिए हैं कि भारत को बर्बाद करना है, गुलाम करना है। बहुत ज़्यादा भारत कर्ज में चल गया है और ये लोग को कुछ समझ में आ नहीं रहा। तो मोदी जो उनका मुहिम चला है 400 पार वाला, मनीष कश्यप भी आज कह रहे हैं 400 पार, क्या कहते हैं? ये लोग 400 पार का कुछ ही दिन में ना इलेक्शन मतलब ख़त्म होगा और उसके बाद उसका चुनाव भी मतलब काउंटिंग भी है और पता भी लग जाएगा। कभी तो ऐसा संभव नहीं है, लेकिन अगर देखिए जितना बादल गरजता है उतना बरसता नहीं है। आई गरज ही तो रहे थे कि हम स्वतंत्र पत्रकार हैं। आखनी घाटिया पत्रकार का ही बन गए। जब इनका बात का जुआन का वैल्यू नहीं है तो हम कैसे ई बतिया को वैल्यू माने कि 400 पार होगा। अगर आप स्वतंत्र पत्रकार रहते और जिंदगी भर के लिए आप पत्रकार रहते तो आपका हर बात पर हमको विश्वास था और हम हंस के कहते कि अगर मनीष कश्यप का अनुभव है 400 पार तो सचमुच में बीजेपी में 400 पार होगा। लेकिन आपका अनुभव तो हर समय फेल है महाराज, तो हम कैसे माने कि 400 पार होगा? हमको तो नहीं लग रहा है कि 400 पार होगा। कहा कि आप लोग बिकाऊ आदमी हैं। सर आपसे पूछना चाहते हैं मनीष कश्यप का आखिर क्या रीजन रहा होगा जाने में? बीजेपी या पहले से बीजेपी का एजेंट हैं या कैसे गए? आपको कुछ रीजन नहीं है। इन लोगों को कहना है गरीब जब क्या कुल्हे गरीब के पैसा हड़पना। ये लोग पैसा के चक्कर में कुछ भी बेच सकता है। अब कुछ भी बेच सकता है इसका मतलब हम खुल के नहीं कह सकते हैं। अगर खुल करके कहेंगे तो कहेंगे कि गाली दे रहे हैं हमको, इसलिए हम खुल करके नहीं कह सकते हैं। लेकिन इतना कहेंगे कि पैसा के चक्कर में ये लोग कुछ भी बेच सकते हैं। तब सर आखिर आदमी अब विश्वास के छोटे जो यूट्यूबर थे उस पर लोग देखते थे, उस पर बड़े पत्रकार तो आजकल सिर्फ मोदी के बारे में दिखाते हैं, सिर्फ मान्यता एनडीए के प्रचार ही कर रहे हैं। तो छोटे छोटे यूट्यूबर ग्रामीण क्षेत्र में जो जन्म लिए थे उनको बारे में लोग लोग देखते थे कि वो सही दिखा रहे हैं। आज उनके लेवल के जो बड़े लेवल पर थे मनीष कश्यप जी, वो चले गए हैं तो विश्वास टूट गया। आखिर आदमी किस पर विश्वास करेगा? देखिए, विश्वास तो श्योरली 100% मनीष कश्यप को जाने से। मनीष कश्यप किसी का बॉस है क्या? सभी मीडिया भाई का बॉस नहीं ना है जो इनका बातें सब मानेगा। वैसा थोड़ी है कि मनीष कश्यप अगर बीजेपी में चल गया है तो सारा पत्रकार बीजेपी में ही चल जाएगा और सभ्य पत्रकार मनीष कश्यप का बात मानता होगा। हम आज लिख देते हैं कि मनीष कश्यप का आपको 5 महीना के अंदर में 50% फैन फॉलोवर अगर खत्म नहीं हुआ तो फिर मेरा नाम बदल दीजिएगा। वाह, क्या कर दिए। अगर आप मनीष कश्यप 50% फॉलोवर कम जाएगा, 50% फैन फॉलोवर इनका घट जाएगा बीजेपी में जाने से। देखिए साफ कर रहे हैं, क्योंकि हम साफ तौर पर कहते हैं कि हम बीजेपी का सपोर्टर नहीं है, हम किसी और पार्टी का सपोर्टर हैं। फिर भी मनीष कश्यप का हम सपोर्टर थे, लेकिन अब सपोर्टर हम नहीं हैं और हमको सपोर्ट। बीजेपी का सपोर्ट करते थे पहले बीजेपी का सपोर्टर नहीं थे, मनीष कश्यप का सपोर्टर थे। लेकिन बीजेपी में जैसा ही पलांटी मारे तो हम सपोर्टर खत्म हो गए। हम अभी चैनल को फेसबुक से भी अनफॉलो किए और यूट्यूब से भी अनसब्सक्राइब किए और हमारा जितना भी रिलेशन है लगभग जितना मतलब 100% हमारा परिवार का जितना रिश्तेदार है सब इनको अनसब्सक्राइब किया कि इन जैसा आदमी का बात सुनना बिल्कुल हम लोग का बेवकूफ़ी है। ये आदमी ठीक नहीं है। ये लोग पैसा के मतलब ये लोग तलवा चाटने वाला आदमी है। तलवा चाट करके मैंने जिंदगी गुजारने वाला। देखिए, आज मनीष कश्यप ना तो बेतिया लोकसभा से लड़ेंगे, ना तो निर्दलीय लड़ेंगे, ना तो बीजेपी से लड़ेंगे। बिल्कुल बीजेपी का आप शपथ ग्रहण बीजेपी सदस्य ग्रहण ले लिए, आप बीजेपी का लिए काम करेंगे। उनके क्षेत्र के जो भी जनता लोग थे नाखुश हैं, बिल्कुल उनके गाली तक दे उतरे हैं। तो आखिर में आप बीजेपी सदस्य मनीष कश्यप जी बन गए हैं। और इस तरह मेरा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो में अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।